राम मंदिर के लिए हजारों मकानें दुकानें ध्वस्त। कुछ ही दूरी पर अडानी ने खरीदा विवादित जमीन। जिसके राज में कोई दुखी ना हो, दरिद्र ना हो, आंखों में आंसू ना हो, वो राम राज्य है। एक तरफ जहां हजारों दुकानें मकानें हटा दी गईं, कई किलोमीटर तक सिर्फ अब बड़े बड़े होटल दिखाई देंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों, पैसे वाले का राज होगा। जिन्होंने सालों की मेहनत से अपना धंधा जमाया था, वो हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गए। अमिताभ बच्चन ने भी हाल ही में पास में ही करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी। अब अडानी को लेकर बड़ी खबर आई है। भाजपा नेताओं ने करोड़ों की जमीन अडानी को बेची है। वह जमीन जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है। कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ के जिस जंगल में राम ने सीता लक्ष्मण के साथ वनवास गुजारे, जिसे राम का ननिहाल भी कहा जाता है, अडानी के फायदे के लिए इस जंगल के हजारों पेड़ काट दिए गए। हजारों पेड़ और काटे जाने हैं। आदिवासियों का घर छीन लिया गया। जो विरोध कर रहे उन्हें रातों रात जेल में ठूस दिया गया। कई पुलिस बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। गोदी मीडिया से ये सारी खबरें गायब हैं। उन गरीब आदिवासियों का दुख सुनने वाला कोई नहीं। क्या पीएम मोदी इसी राम राज्य का जिक्र कर रहे थे? आपको पूरी कहानी बताते हैं। भाजपा नेताओं ने अडानी को विवादित जमीन बेची। एक समाचार रिपोर्ट बताती है, अक्टूबर-दिसंबर 2023 के बीच टाइम सिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नामक की कंपनी ने सरयू नदी के पास 1.13 करोड़ रुपए में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, जिसे कुछ हफ्तों के बाद अडानी समूह को 3 गुना से भी अधिक कीमत पर बेच दिया गया। टाइम सिटी समूह एक पूर्व भाजपा विधायक का है। अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से कुछ ही दिन पहले समाचार वेबसाइट scroll.in ने अपनी विस्तृत जांच में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी नेताओं और अडानी समूह के बीच भूमि सौदे के बारे में पता लगाया है। स्क्रॉल के संवाददाता आयुष तिवारी की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर और दिसंबर 2023 के बीच टाइम सिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नामक एक फर्म ने सरयू नदी के पास 1.13 करोड़ रुपए में जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीदा। रिपोर्ट में कहा गया है, हफ्तों बाद जमीन अडानी समूह को 3 गुना से भी अधिक कीमत पर 3.57 करोड़ रुपए में बेची गई। टाइम सिटी सहारा समूह के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट चंद्र प्रकाश शुक्ला द्वारा स्थापित टाइम सिटी समूह का एक हिस्सा है। शुक्ला भाजपा में शामिल हो गए थे और 2017 से 22 के बीच कप्तानगंज से विधायक थे। यह समूह शुक्ला के पूर्व व्यवसायिक सहयोगी पंकज पाठक द्वारा चलाया जाता है, जो भाजपा मेंबर हैं, जिनके बारे में स्क्रॉल की रिपोर्ट कहती है उनके भाजपा की राज्य इकाई में कई दोस्त हैं। इस सौदे में किसानों ने ही होने पौने दाम पर जमीन बेच दी। भूमि सौदा कई पारिस्थितिकी संबंधी प्रश्न भी उठाता है। अक्टूबर 2023 में टाइम सिटी ने 1 हेक्टेयर जमीन खरीदी। वह जमीन घनसीरा यादव और कबूतरा देवी यादव के परिवार की थी। माझा जमथरा में जो जमीन अडानी समूह को बेची गई थी, वह सरयू के पास पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील आर्द्र भूमि का हिस्सा है, जो सारस क्रेन, ग्रे हेरोन और भारतीय लोमड़ी का निवास स्थान है। दिसंबर 2022 से सरकार ने इस क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण पर रोक लगा दी है। माझा जमथरा फैजाबाद, अयोध्या और सरयू नदी के बीच एक विशाल गैर आबादी वाला क्षेत्र है। उस स्थान से करीब 5 किलोमीटर दूर जहां कभी बाबरी मस्जिद थी, अब राम मंदिर बन रहा है। स्क्रॉल के सवालों के जवाब में अडानी समूह के एक प्रवक्ता ने कहा, लेन-देन पूरी तरह से कानूनी है और सभी कानूनों और विनियमों के अनुसार किया गया है। कंपनी ने मौजूदा सर्कल रेट पर जमीन खरीदी है, लेकिन रिपोर्ट में अडानी की ये बातें झूठा साबित होती दिख रही हैं। स्क्रॉल की जांच में पाया गया, फरवरी 2021 में यादव परिवार ने विरासत में मिली 0.56 हेक्टेयर जमीन 2 लेन-देन में 33.53 लाख रुपए में कानपुर निवासी सुधा दीक्षित को बेच दी। यह राशि जमीन के सर्कल रेट मूल्य से काफी कम है। रिपोर्ट का दावा है तब यह 77.46 लाख रुपए थी। 2 साल बाद इस संपत्ति को दीक्षित ने टाइम सिटी को 2 विक्रय पत्रों यानी 2 अलग अलग लेनदेन में 40 लाख रुपए में बेच दी। दोनों विक्रय पत्रों में गवाह जयभान सिंह और अविनाश सिंह थे। पिछले साल नवंबर में यादव परिवार ने 0.44 हेक्टेयर का एक और भूखंड सीधे टाइम सिटी को 33 लाख रुपए में बेच दी। इस बार भी सौदा सर्किल कीमत से काफी कम पर हुआ और सौदे के गवाह अविनाश सिंह और सीताराम यादव थे। इन 3 लेनदेन में लगभग सभी गवाह स्थानीय भाजपा नेताओं से जुड़े हुए हैं। सूर्यभान और जयभान भाजपा कार्यकर्ता और अयोध्या जिला पंचायत के सदस्य चंद्रभान सिंह के भाई हैं। अविनाश चंद्रभान के बेटे हैं। सीताराम यादव फैजाबाद के अमानीगंज से भाजपा नगर निगम पार्षद सुमन यादव के ससुर हैं। लेन देन के साथ साथ दूसरा पहलू जो जांच के दायरे में आया है, वह पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में एक निजी खरीदार की भूमि की बिक्री की वैधता है। स्क्रॉल की रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित 2019 की समिति पर प्रकाश डालती है, जिसने पाया था कि माझा जमथरा आर्द्र क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र राज्य सरकार का है।
एनजीटी की ठोस अवशिष्ट प्रबंधन निगरानी समिति को सबसे पहले मई 2019 में अयोध्या के एक पुजारी द्वारा माझा जमथरा में जल प्रदूषण के बारे में सचेत किया गया था। समिति की अंतरिम रिपोर्ट में संलग्न भूमि रिकॉर्ड से पता चलता है माझा जमथरा में अडानी समूह द्वारा खरीदी गई भूमि का एक बड़ा हिस्सा इसी जलमग्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है।